हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू स्कैल्पिंग वीडियो। ठीक है, तो गाइज ये है होने वाला है पहला एपिसोड मेरे गोल्ड स्कैल्पिंग का। ठीक है, और गाइज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस एपिसोड में या आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं आपको उनमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज की इस एपिसोड में पर्टिकुलर आपको सीखने को मिलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट का असली मैजिक क्या होता है। ठीक है, सब कुछ आराम से देखिए उस पूरी वीडियो को। ठीक है, और फिर बताइएगा। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने रियल अकाउंट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ये जो अकाउंट है एक फंडेड अकाउंट है, द फंडेड रूम का। ठीक है, वो फंडेड अकाउंट मैंने एक्सपेरिमेंट्स के लिए रख रखा। जितनी भी मेरी नई स्ट्रेटजी आती थी मैं उस पर ही टेस्ट करता था। लेकिन अब मैंने उस फंडेड अकाउंट को जीरो करके, ठीक है, अभी जीरो के अबाउट ही चल रहा था वो, $40-50 के आसपास। उस पर मैंने ट्रेड करके उसको पास करके दिखाऊंगा इन एपिसोड की सीरीज में। तो एक नया चैलेंज भी है। ठीक है, और ये फंडेड अकाउंट आपको पास करके दिखाऊंगा। इस पर पे आउट मिलता है या नहीं मिलता है ये तो पता चल ही जाएगा बाद में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज एक मेरा अभी ट्रेड चल रहा है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने पंच किया है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, और इस ट्रेड में आई थिंक थोड़ा सा ट्रेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, साथ अभी लॉजिक बताता हूँ गाइज। ठीक है, अभी लॉजिक बताता हूँ। तो गाइज रिस्क जो है मैंने इसमें ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, ये पहला स्कैल्प है और इस लिक्विडिटी तक का अपना जो है टारगेट रहने वाला है $20-22 के आसपास। ये मेरा फंडेड अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, रिस्क जो है इसमें ज़ीरो है और अपना टारगेट जो है $22 का है। इसमें लॉजिक जो है मैं भी आपको बताता हूँ। ये ट्रेड जो है क्लोज होने दो या ये बता दूंगा थोड़ी देर में। तो चलो गाइज मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है एक वन मोमेंटम में। ठीक है, स्ट्रेच होने के बाद मार्केट एक पुलबैक लेने की कगार पे आया, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो मैंने इस ग्रीन कैंडल के इस एरिया में कहीं स्विंग ट्रेड भी प्लान किया था इस टारगेट हाई का, लेकिन मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल गया। ठीक है, तो अगर ये जो ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बन रही है ना गाइज, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा जो है बायस को सेट कर दिया इसने सेलिंग साइड में। तो अभी अगर देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ से आया एक मोमेंटम, पुल बैक आया, यहाँ से एक नया मोमेंटम शुरू हो रहा है। तो ये जो मोमेंटम यहाँ पर शुरू हो रहा है तो ये लिक्विडिटी तक जा सकता है। तो सिंपली मैंने 5 मिनट पे गाइज बहुत अच्छी कैंडल जो है क्लोज कर दी है इसने। ठीक है, और 1 मिनट पे मैंने सिंपली एक लिक्विडिटी की लाइन लगाई। ठीक है, और लिक्विडिटी जैसे ही फेलियर आया मैंने इस कैंडल पर भी एंट्री बनाई थी, लेकिन मेरा ये स्प्रेड में स्टॉप लॉस खा गया। तो मैंने दोबारा इस कैंडल पर दोबारा एंट्री बनाई है इस एरिया में, जो कि आपके सामने भी रनिंग है। ठीक है, तो इसका जो इस लिक्विडिटी तक का इसका टारगेट है। ठीक है, तो होल्ड करेंगे टारगेट तक। 5 मिनट बहुत अच्छी कैंडल क्लोज किया इस टारगेट इसको दे देना चाहिए अपने को। ठीक है, सिर्फ 30 से 40 पिप्स ही दूर है इसमें। जो लिक्विडिटी लेवल है वो 30-40 पिप्स ही दूर है, ज़्यादा दूर है नहीं। सो लेट्स सी व्हाट मार्केट कैन डू। एक्चुअली थोड़ा स्पेस दे देते हैं आई थिंक कैंडल हाई का। ठीक है, कैंडल हाई का मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया। तो भी देखते हैं कि किस तरीके से चलता है। तो मेरी जो शॉर्ट पोजीशन है यहाँ है और स्टॉप लॉस मेरा कुछ इधर था। ठीक है, इस एरिया के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था और इस एरिया में मेरा टारगेट लगा हुआ है। 1:2.5 का ये ट्रेड है। सो लेट्स सी। अभी जाने का तो कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा ही है। होल्ड करेंगे इस टारगेट तक। ठीक है, जब तक टारगेट नहीं आता तब तक होल्ड करेंगे। बाकी किस्मत पे है भाई, किस्मत क्या करती है इस ट्रेड के साथ। ठीक है, मेरे हिसाब से तो टारगेट आ जाना चाहिए क्योंकि 5 मिनट में इतनी प्यारी कैंडल क्लोज किया और बड़े टाइम फ्रेम भी जो बायस बन रहा है वो सेलिंग साइड का बन रहा है। लिक्विडिटी बहुत नज़दीक है यहाँ पर, बहुत सारे बायर के जो सारा दिन लोगों ने बाई किया है इधर। ठीक है, तो एसएल पड़े होंगे तो एक स्पाइक के साथ यहाँ पे गिरना चाहिए इसको। सो लेट्स सी। ये लेकिन साला उल्टा जा रहा है। तो गाइज देख सकते हो गाइज मार्केट कैसे अपन लोगों के साथ चिंदी चोरी कर रहा है। ठीक है, सिर्फ जस्ट आया है, स्टॉप लॉस को टैप किया
और साथ के साथ नीचे, देख रहे हो भाई, पॉइंट टू पॉइंट है। जहां पर एस ट्रेलिंग ऐसा लगाया वहीं पर जस्ट टैप किया और साथ के साथ नीचे। भाई इससे ऊपर क्या ही होगा यार, क्या करेगा, क्या कहूँ मैं भाई, कुछ भी नहीं कह सकता भाई। तो भाई ये पहला स्केल तो अपना ये स्प्रेड में ले गया, ठीक है, स्टॉप लॉस खा गया। दूसरा जो स्केल मारा उसमें ये ऐसा कर गया। तो भाई अब क्या करें यार, देखो अभी ये टारगेट दे जाएगा आराम को। किस्मत ही यार ऐसी है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है, तो आपको सबको बताता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। तो गाइज आप देख सकते हो कि अब ये विजय स्टेप फॉल आया है, ठीक है। मैं इस फॉल को कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं गया हुआ था बाहर, ठीक है। अभी आके देखा है तो ये फॉल आया हुआ है। सो लेट्स फाइंड अ सेकंड ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड मैंने आपको बता दिया था, उसमें एसएल गया था। सेकंड ट्रेड अपना C2C गया है। एंड द थर्ड ट्रेड, सॉरी, तीसरा ट्रेड देख रहे हैं। डेफिनेटली सेलिंग साइड का ही ज़्यादा बेहतर रहेगा ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड जो एरिया है वो हो चुका है ये वाला। मतलब 4 घंटे पे देखो ये इतनी सी वीक रहती है, इसको सारा रिकवर होने में जोर आएगा या इतनी सी लिक्विडिटी लेके घूमने में जोर आएगा। तो खुद समझदार हो, फटाफट से ट्रेड ढूंढते हैं, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिला तो पंच कर देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इस एरिया में एक सेलिंग का ट्रेड बनता था, ठीक है, जो मिस हो चुका है। वो सेलिंग होनी थी इस एरिया में, ठीक है, 20 पिप्स के एसएल के साथ। और ये जो टारगेट था 65 पिप्स का रहना था। अभी वेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई सही सेटअप बनेगा तभी बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो स्टे ट्यून, अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपको सब लोगों को बताता हूँ। तो गाइज इस एरिया में अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बनेगा, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट पे देखोगे तो सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, तो 5 मिनट के प्रेशर के साथ ये यहाँ पर नीचे की इक्विटी तेजी से ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही खतरनाक सेलिंग कैंडल यहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो गाइज मैं शॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। भाई ये बहुत गंदी चीज़ लगती है यार गोल्ड में, मतलब कोई भी, मतलब क्या कहूँ मैं भाई। अपने शॉर्ट हो या पोजीशन इधर तो 40 पिप्स के आसपास है यार। लेकिन भाई ये इस तरीके की मैनिपुलेशन सही बात है नहीं वैसे। उड़ा गया भाई, उड़ा गया। जस्ट इमेजिन इतनी एग्रेसिव कैंडल के साथ अगर ये फेलियर दे रहा है यहाँ पर, फिर भी ट्रैप कर रहा है। भाई इमेजिन करो कि इतनी एग्रेसिव कैंडल के साथ भी सब ट्रैप कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कुछ भी, नथिंग। वी आर here फॉर जस्ट डूइंग एन अटेम्प्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी, जस्ट पॉसिबिलिटीज, कि किस एरिया में जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और वो कहाँ से पता चलता है हमें? टेक्निकल एनालिसिस से, ठीक है। जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, सब लोगों का अलग अलग करने का तरीका होता है, जिस तरीके को कहा जाता है स्ट्रेटजी। तो अलग अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से अलग अलग तौर तरीके निकलते हैं। तो हमारा एक तरीका यहाँ पर फेल होता हुआ दिख रहा हुआ है। फेल होता हो तो क्या ही दिख रहा है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। अभी आई डोंट थिंक कि हमें इंटरेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये वो नहीं देगा अपने को, रिस्क रिवॉर्ड नहीं देगा। देखोगे डाई है और नीचे 3.5 4 मिल सकता है इसमें, तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये देखो, ये भाई मेरे साथ हर बार ऐसा करता है, ठीक है। गोल्ड में आज आज से नहीं, पिछले 4 दिन से ऐसा हो रहा है, जब से मोमेंटम आना शुरू हुआ है ना, तब से ऐसा ही हो रहा है। अब देखो इधर शॉर्ट किया मैंने, ठीक है, ये स्टॉप लॉस था और ये था टारगेट, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ये सिस्टम था। 6 लॉट मैंने जो है शॉर्ट किया था, तो स्टॉप लॉस बन रहा था $10 का, ठीक है। एक सेकेंड, तो इधर की तरफ आउट अपनी जो शॉर्ट हुए थे पोजीशन, और देख सकते हो 1:2.3 का था। और अब ये ट्रेड चल रहा है और मेरे साथ भाई ऐसा ही हो रहा है हर बार। पिछला ट्रेड भी आपने देखा था, मैंने इधर किधर शॉर्ट किया था, वो साला जस्ट हिट करके नीचे आया। मेरा जो पहला ट्रेड था ना, मैंने वो इस कैंडल पे शॉर्ट किया था, ठीक है। इस कैंडल पे शॉर्ट किया था मैंने इधर अबाउट, और इधर एसएल था 30 पिप्स के आसपास। नीचे कितना, 1:1 दे गया, लेकिन मार्केट स्प्रेड के कारण और सभी जो वोलेटाइल के कारण ये अभी तक हिट नहीं हुआ। फिर भी मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया स्प्रेड के कारण। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने एक री एंट्री बनाई इस इधर इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस रखा अपने 22 पिप्स का।
और मेरा टारगेट बड़ा था भाई इसमें, 60 पिप्स के आसपास मेरा टारगेट, तो मैंने 40 पिप्स जो बुक नहीं किया। 40 पिप्स तो इसने दिखाया ही बाद में। इसने पहले ही ये जो वोलेटाइल कैंडल दिख रही है ना, इधर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया था, ये इस एरिया में देखो। साला जस्ट हिट करके मुझे 1:1 या 1:2 हिट करवा रहा है हर बार। तो मैं गाइस इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं, नथिंग। देखता हूँ गाइस, अगर कोई वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा तो एक और ट्रेड करूंगा जस्ट, ठीक है, एक और। उसके अलावा ट्रेड नहीं करूंगा। वो भी एक और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो ट्रेड है मेरा C2C गया था इसलिए, ठीक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, सो स्टे ट्यून। तो गाइस इस एरिया में अपने को एक सेलिंग का जो स्कैल्प मिल सकता है, क्योंकि 1 घंटे में देख सकते हो कितनी प्यारी सी कैंडल एक क्लोज हुई है। और नीचे ये वाली लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, उसके नीचे ये भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से एक नीचे की तरफ स्पाइक मारेगा, ठीक है, और उसमें लिक्विडिटी हिट करेगा। उसके बाद अगर फर्दर इसको अपर साइड का मूव देना होगा तो देगा। और 4 घंटे में क्या ही कैंडल क्लोज किया है। तो चलते हैं डायरेक्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कुछ क्या सिनेरियो बन रहा है। और 1 मिनट पे भाई शॉर्ट करने को लिटरली बता रहा हूँ, इस एरिया में कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा इधर किधर का, लेकिन रिस्की ट्रेड हो जाएगा यार ये, ठीक है। एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन आई नहीं है, जस्ट ये रिजेक्शन एक कैंडल है। और वैसे ये दिख रहा है आपको कि रिजेक्शन कैंडल से मार्केट नहीं गिरता है भाई, मतलब ऐसे सिनेरियोज में नहीं गिरता है, नहीं तो रिजेक्शन कैंडल बहुत प्यारी काम करती है भाई। इस कैंडल अगर ये रेड कैंडल क्लोज होती है ना, तो डेफिनेटली वी विल टेक दिस रिस्क। एंड जो टारगेट आएगा ये एसएल आएगा, आफ्टर दैट क्लोज ओवर डे। तो लेट्स कैलकुलेट एवरीथिंग। और भाई साहब खतरनाक है भाई यार ये। पांच लोड कर सकते हैं शॉर्ट, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस बताता हूँ अभी, एक सेकंड। इधर ही मेरे 15 का भी रख सकते थे। अरे चलो कोई बात नहीं। अभी देखोगे तो मैंने इधर किधर शॉर्ट किया है, और ये मेरा एसएल है, नीचे अपना जो है टारगेट रहेगा, ठीक है। $25 के आसपास अपना टारगेट है इस ट्रेड में, $10 का अपना एसएल है। सो लेट्स सी। टारगेट भी लगा ही देता हूँ, ठीक है। टारगेट भी लगा देते हैं। प्रीवियस जो लिक्विडिटी, एक सेकंड वो, भाई यार मेरे साथ क्यों कर रहा है चिमखंडी गिरी, बता यार, साला निकम्मा। भाई क्या बेकार मार्केट है यार, इतना साला प्यारा ट्रेंडिंग होके साला कंटिन्यूशन नहीं दे रहा भाई। ओके भाई, ठीक है। एडवांस में टाटा है, अगर ये भी स्टॉप लॉस जाता है तो। यार ये भी बात थोड़ी, इतनी मस्त कैंडल में मैंने एंट्री किया, बताओ, ठीक है। 5 मिनट पे क्या ही सिनेरियो बन रखा है, 15 मिनट पे भी बहुत प्यारा सिनेरियो है, ये देखो। 1 घंटे भी बहुत प्यारा है, 4 घंटे पे भी सब साइड अपने फेवर में है, फिर भी ये मार्केट भाई सब ऊपर रिजेक्शन दे रहा है, बताओ। अभी क्या कर सकते हैं, अभी वेट कर सकते हैं। अभी और कुछ भी नहीं कर सकते वेट के अलावा। मैं क्या करूँगा, इस टारगेट हटा दे रहा हूँ, ठीक है। टारगेट हटा दे रहा हूँ मैं। टारगेट अब क्यों हटाया मैंने, मैं वो भी बता देता हूँ। जिस हिसाब से यहाँ सिनेरियो बन रखा है ना, ठीक है, और हर टाइम फ्रेम एक दूसरे से मैच कर रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रेकडाउन आना चाहिए, ठीक है। भाई बड़ी सी मतलब रेड कैंडल बननी चाहिए, बहुत बड़ी सी, क्योंकि सिनेरियो बहुत खतरनाक बना हुआ है। बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बननी चाहिए इस एरिया के आसपास की। तो जस्ट फॉर दैट मैंने टारगेट अपना हटा दिया है, और फाइनली वी गॉट दैट, ठीक है। फाइनली फाइनली गाइस वी गॉट दैट थिंग, ओके कम ऑन। ये एक लिक्विडिटी लेवल है अपने पास अभी और, ठीक है। तो वेट करो, आएगा आएगा, और नीचे आएगा ये, सब्र रखो। 15, कितना दिखाया अपने को, $22 दिखाएगा इस, ठीक है। $22 दिखाया है।
और मैं ट्राई करता हूँ कि इस लिक्विडिटी तक इसको होल्ड करूँ, ठीक है। इस लिक्विडिटी तक होल्ड करने का जो ट्राई मेरा रहेगा। बाकी मैं टाइट ट्रेलिंग स्टार्ट कर देता क्योंकि 2 SL खा चुके हैं भाई। कम ऑन मैन, आई विल बुक दिस ट्रेड, ओके। व्हाट द ट्रेड गाइस, कैसा लगा ट्रेड ये बताओ। एकदम जस्ट 2 कैंडल में गाइस टारगेट हिट, और है भाई और भी नीचे जा रहा है ये, ठीक है। देख सकते हो अपन लोगों ने शॉर्ट किया था इसके आसपास, ठीक है। और SL जो था अपना इधर किधर था, पहले था टारगेट ये। अब ये चीज देखो कि एक्सपीरियंस किस तरह मार्केट में काम आता है। पहले था अपना टारगेट ये, ठीक है। टारगेट ये था तो मुझे दिख रहा था कि जिस हिसाब से सिनेरियोस बने हुए हैं उस हिसाब से बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। मैंने टारगेट हटा के कहाँ बुक किया, इस एरिया में बुक किया मैंने, ठीक है। नीचे मतलब इतना मुझे एक्स्ट्रा मिला यहाँ से, इतना मुझे एक्स्ट्रा मिला यहाँ से। तो अब जो मेरे पिछले 2 स्टॉप लॉस गए थे, एक $15 का गया था, एक कोस्ट टू कोस्ट गया था, और एक जो मैंने ट्रेड आपके अभी सामने लिया था, आई थिंक वो इस कैंडल पे था, उसमें $10 गया था, ठीक है। तो $25 के अराउंड मेरा जो है टोटल SL गया मेरे 3 ट्रेड का मिला के $25। इन अ सिंगल ट्रेड आई विल बुक द $30, ठीक है। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। आप जिस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करेंगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा जो ट्रेड था ये, ठीक है। मैंने आपको दिखाया ये, और मैंने आपको ये बताया कि किस एरिया में किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से दिखाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस जो स्कैल्पिंग सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। ये स्पेशली बहुत वोलेटाइल मार्केट है गोल्ड, इसमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों के लिए वीडियोस बना के इसके अपलोड करूंगा इन फर्दर, ठीक है, इन फर्दर डेज। और जब तक पॉसिबल हो पाया आगे लाइव स्ट्रीम भी मैं लाना चाहूँगा इसमें, ठीक है। लाइव स्ट्रीम भी आके आपके साथ मैं स्कैल्पिंग करूंगा इसके अंदर। तो ये ट्रेड कैसा लगा वो बताना, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट अपना बहुत ध्यान से देखा करो, आप चुना करो। और आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। एक फंडेड अकाउंट है, एंड उस फंडेड अकाउंट पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा एक वीडियो में, वो अबाउट 2 या 3 डेज में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और भाई साहब ये और भी नीचे गिर रहा है, ठीक है। और भी ज़्यादा नीचे गिर रहा है, कितना, 120 पिप्स। क्रेजी मैन, क्रेजी। 120 पिप्स, क्रेजी। तो ठीक है, अब अपना हो चुका है बस सिस्टम, ठीक है। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसी दिक्कत होगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट मिलते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बोनस ट्रेड बताऊं गाइज, अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको ये वाला ट्रेड आपने देखा होगा लास्ट जो मैंने बुक किया था, लेकिन ये बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ से मिस हो गया था। लेकिन उसके बाद ही मैंने कहा था कि नहीं ट्रेड करूंगा, लेकिन मुझे दिख रहा था कि मार्केट यहाँ पे एक माइनर लिक्विडिटी लेवल से यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। माइनर और मेजर के बारे में नहीं पता या उसकी स्ट्रेटजी नहीं पता तो आप जाके एडवांस लिक्विडिटी कंसेप्ट की जो मैंने लाइव स्ट्रीम ली थी मास्टर क्लास, वो भी आके आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मोमेंटम देखो कितना प्यारा आया है मोमेंटम, पूरे 300 पिप्स कैप्चर किए हैं गाइज, पूरा ट्रेड राइड किया है भाई, बहुत मजा आ गया।